ठीक है ना। अब देखिए यही जो है ना आपका त्रिकोणमिति अनुपात, जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यही 6 के मेन भूमिका है, समझ गए ना। ये 6 जो आपका दिया हुआ है इसी का मेन इसमें भूमिका है। अब देखिए ज़्यादा हम डिटेल मतलब कि पूरा गहराई में नहीं जाएंगे, जितना जरूरत रहेगा उतना ही चलेंगे, ठीक ना। तो इतना मान लीजिए कि आपका त्रिकोणमिति में समझिए कि यही 6 एक्टर हैं, ठीक है ना। मतलब ये त्रिकोणमिति के जो फिल्म शुरू होने वाला है, त्रिकोणमिति के फिल्म में यही आपका मेन एक्टर है। एक का नाम है साइन, कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कोस कहते हैं, ठीक है ना। सबके शॉर्ट नाम लिखा हुआ है, देखिए साइन, कोसाइन, है ना। यहाँ पर है टेंजेंट, क्या है कोटेंजेंट, तो कोट इसको बोलते हैं। और सेकेंट लिखा हुआ है, सेक पढ़ते हैं इसको, और कोसेकेंट बोलते हैं इसको, कोसेक बोलते हैं। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब यहाँ पर देखिए जो बच्चा को दिक्कत अगर होगा, मान लीजिए कि इसी को हम क्या करते हैं, बैक में कोई कोण के नाम धर देते हैं, जैसे में हम साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कोस थीटा कहते हैं, टेन थीटा, ऐसे नाम धर के अपना ये थीटा का जगह पर कुछ भी हो सकता है, ABCD के अक्षर, ठीक है। इस तरह से कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए, साइन बी, साइन ए, साइन बी, साइन सी, ऐसे करके बोल सकते हैं, कोस ए, कोस बी, कोस सी, कुछ हो, टेन ए, टेन बी, टेन, मतलब आप कुछ भी ABCD के नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जो थीटा है ये कोण को शो करता है, ठीक ना। यहाँ पर जो भी कोण होता है तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, समझ गए ना। तो अभी फिलहाल में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक। तो इसको लेके चलना है, ये वाला के बड़ा वाला के लेके नहीं चलना है, इसको लेके चलना है। अब कैसे कैसे चलना है इतना तो आपको पता हो गया ना। कि बताइए त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, बताइए। हम 3 कोण के बारे में जानेंगे, ठीक ना, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम 3 कोण के बारे में जानेंगे, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि केवल कोण के ही बारे में जानेंगे, हम भुजा के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, भुजा के बारे में भी जानेंगे, ठीक ना। चलिए तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में बहुत से सूत्र होते हैं, ठीक ना। उस त्रिकोणमिति में हमको सूत्र याद करना पड़ता है, ठीक। यदि त्रिकोणमिति में आप सूत्र याद कर लिए तो कोई भी मैथ को आराम से बना लीजिएगा, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, और याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है से सुनिए। त्रिकोणमिति में जितना भी तुम त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे उस सब के सब आपका त्रिभुज बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, हम केवल त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, समझ गए ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज आपको पता पहले से है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम एक त्रिभुज पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए त्रिभुज में जो आपका ये तिरछा जो दिखाई पड़ रहा है समकोण त्रिभुज में, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को हम जो है P से क्या करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये लंब है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब को हम P से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये आपका आधार है, तो आधार को हम, है ना, आधार है तो आधार को हम B से सूचित करते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना P से क्या होता है, तो P से परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और H से हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। अब B से क्या होता है, बेस। आप जो है इसका ये बेस याद रखिएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। चलिए ना ये सब लिखाने का जरूरत नहीं है इतना, चलिए खाली आप जान जाइए किससे क्या किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे जो बड़ा भुजा होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है। कौन होता है, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण के यदि हम सूत्र निकाले तो कर्ण के स्क्वायर होता है P के स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आया, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है।
अब आपको पता होगा कि स्क्वायर के हम ये समीकरण में आपको पहला ही सूत्र बनाने के लिए सिखाए थे कि यदि आपके मान के चले कि ये h बराबर आपको सूत्र निकालना है तो पी स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है। ठीक है ना। बताइए स्क्वायर को ई पट्टी से पट्टी भेज दिए तो बताइए रूट में हो गया कि नहीं हो गया। तो एक सूत्र आपको याद हो गया। अब एक सूत्र याद हो गया जब मेन आपका ये सूत्र है, ठीक है ना। देखिए मेन आपका ये सूत्र है, देखिए ये जो है ना मेन सूत्र आपका ये हो गया। ठीक, इसी से हम सब बनाते हैं। अब जैसे मान के चले कि आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर है, ठीक इतना है। तो बताइए पी स्क्वायर बराबर भी आप निकाल सकते हैं ना, इसको पूरा को उठा कर ई पट्टी रखोगे ऐसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बताइए पी स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते हो ना कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए निकल गया ना सूत्र से। इसी तरह से बताइए बी स्क्वायर आपको निकालना है, क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। तो चलिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान देना है। मतलब ई पट्टी से ऊपट्टी प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस रहता है। तो ये आपको याद कर लेना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट समझिए कि ये सूत्र आपका है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एकरा में कोई दिक्कत नहीं ना होने वाला है, नहीं होने वाला है। चलिए अब हम आगे बताते हैं, एक त्रिकोणमिति के जो सूत्र होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के सूत्र इसके बाद जो है कौन सा आएगा, ठीक है ना। अभी हम खाली ए टू जेड हम त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना। क्या याद करवा देंगे, त्रिकोणमिति के सूत्र। अगर त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद हो गया तो गर्दा एकदम उड़ा दोगे, गर्दा एकदम गर्दा, इतना गर्दा उड़ेगा मजा आ जाएगा, समझ गए ना। लेकिन यदि आपको सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो एक भी मैथ नहीं आपसे बनने वाला है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सूत्र याद कर दें, ठीक है ना। तो अभी हम खाली चलेंगे किसके बारे में, अभी हम सूत्र के बारे में चलेंगे। सब सूत्र को हम क्या करेंगे, याद करवाएंगे। आप देखते जाइए कि कितना सूत्र होता है, समझ गए ना। तो पहला सूत्र तो आपको ये हो गया। चलिए फिर से बताइए इस सबसे बड़ा वाला। चलिए मान लो कि इतना आपको याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एक और हम ट्रिक्स बता देते हैं, आसान बताते हैं कि कोई भी बच्चा के यहाँ रटने का जरूरत भी न रहे, वो ऐसे ही याद कर ले। तो बताया वैसा टाइप के बता दें कि जो आपको एकदम आराम से तुम बना सकते हो, कोई रटने का जरूरत नहीं है। तो सब कोई तो यही चाहता है कि रटने वाला कम रहे, एक ही बार में दिमाग में घुस जाए तो बढ़िया रहता है कि नहीं। तो हम कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको ये सूत्र अभी याद करवा देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको बताए होंगे कि त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है तो बड़ा भुजा के सामने वाला सबले कोण बड़ा भी होता है। तो बताइए सही में सबले बड़ा कोण ही हो गया ना, ये सबले बड़ा भुजा था। चलिए ये पहले बताइए, अब सिंपल में इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक बड़ियार आदमी है, थोड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, थोड़ा ताकतवर एगो आदमी है। तो एक आदमी ताकतवर है, 3 आदमी वहां पर है, ठीक है। तो 3 आदमी है तो सबसे पहले एक ताकत वाला है, तो ताकत वाला है तो एक ताकत वाला के लिए 2 के मिलना पड़ेगा कि नहीं, साथ में 2 को मिलेगा तभी तो एक ताकत वाला के बराबर ताकत उसको होगा ना। एक ताकतवर है तो मान के चले कि यहाँ पर ये जो है आपका 3 गो है, एगो हो गया ए बी, एगो हो गया बी सी, एगो हो गया ए सी, यानी एगो हो गया एच, एगो हो गया पी, एगो हो गया बी। 3 व्यक्ति है, इस तीनों व्यक्ति में आपको स्ट्रॉन्ग कौन है, एच है। एच सबसे बड़ा है ना। चलिए तो एच सबसे बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, एच सबसे बड़ा है। तो एच के बराबर होने के लिए, यानी कि एच के स्क्वायर होने के लिए, ठीक है, एच के स्क्वायर होने के लिए ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों के मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो एक मतलब कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, मतलब जुटना पड़ेगा। आगे बात समझ में। ये दोनों, ये सबसे बड़ा है मतलब थोड़ा सा बड़ियार है, ताकतवर है, तो ये दोनों मिलेगा स्क्वायर में। जब ये स्क्वायर में है तो ये दोनों स्क्वायर में मिलेगा तभी तो एक बराबर में आएगा ना। आगे बात समझ में। लेकिन यदि मान के चले कि इसको एकरा में से, ये दोनों में से कोई एक के बात करे, चाहे लंब के बात करे, चाहे आधार के बात करे, पी के चाहे किसका, बी के, तो याद रखिए इसमें से कोई एक के निकालोगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें से घटेगा बल न तब ओकर बराबर में आएगा। समझ में आया। तो एक मतलब कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, याद हो गया। सबसे जो बड़ा है तो बराबर होने के, बड़ा होने के लिए, बड़का के जो ताकत के बराबर होने के लिए दोनों के जुटना पड़ेगा। और इसमें से कोई एगो, यानी कर्ण के छोड़ के कोई एगो निकालो तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा। सूत्र हो गया ना याद।
किसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसका, ठीक है ना। ये जो है ना इसका जानते हो, ये जो है ना ये किसका मतलब कि एक तरह का ये जो प्रमेय है ये किनका प्रमेय है पता है? पाइथागोरस के हैं। किसका है? पाइथागोरस के है। वो पाइथागोरस ने ही ये पता मतलब कि इसके बारे में लगाए थे कि कर्ण स्क्वायर जो है, कर्ण के स्क्वायर वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का ये समझिए कि प्रमेय है, समझ गए ना, पाइथागोरस के प्रमेय है। अब देखिए सबसे पहले हम पहला सूत्र स्टार्ट कर देते हैं, यानी त्रिकोणमिति के पहला सूत्र आपका ये स्टार्ट हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत अच्छा जो है क्या लिखेंगे, देखिए ये जो है यही सूत्र पर जो आपका लिखा गया है ना, समझ गए ना, कर्ण का एक लक्षण होता है कि कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन ये जो लंब और आधार के देख रहे हो ना ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि हम यही चित्र को उल्टा कर दें, ठीक है ना, मान के चलिए कि यहाँ पर उल्टा कर दें, ठीक है, ऐसे उल्टा कर दें तो ये देखिए सी यहाँ चलाएगा, ठीक है ना, और बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आधार था ना तो ये बन गया लंब, ठीक है, देखिए ये वाला ऊपर चला गया ना, आई जो है जो लंब था वो क्या बन गया? आधार। लेकिन देखिए कर्ण कहाँ बदला है? कर्ण जो कहते हैं कि नहीं, तो कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो चलिए अब हम इस सूत्र की बात करते हैं, ठीक ना। देखिए आज हम एक ही को सूत्र बताएंगे, उसके बाद अगला दिन जो है आपका नेक्स्ट बताएंगे। खाली आप एक आप बढ़िया से ध्यान से देखते जाइए, आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो ये बच्चे मान के चलिए टारगेट पॉइंट पर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सबसे पहले एक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। ऐसे हमको पता लग रहा है कि बहुत सा बच्चे के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब सब्सक्राइबर जो है ना बहुत ज़्यादा आगे में बढ़ रहा है, इसलिए हमको विश्वास है कि सबको अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखिए अभी आपको कितना बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अभी आप P से क्या हुआ, P से लंब होता है और B से आधार होता है, IH से कर्ण होता है। लेकिन अब यहाँ हम जानेंगे कि L से लंब जानेंगे। ये जानते हो खाली याद करने के लिए, क्या करने के लिए? याद करने के लिए। उसको बंद कर दो। याद करने के लिए L से हम क्या जानेंगे? लंब जानेंगे। A से क्या जानेंगे? आधार जानेंगे। और K से क्या जानेंगे? कर्ण जानेंगे। हो गया क्लियर? चलिए अब देखिए कैसे जान जाएंगे। चलिए अभी पहले बताइए, यदि हम साइन थीटा बराबर पूछें तो आप लोग देखिए कैसे बनाइएगा, ठीक ना। साइन, तो देखिए साइन के बगल में एल है ना, तो साइन बराबर यदि हम पूछ दे कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है, तो तुम बोलो कि लंब बटे कर्ण। सामने को बोलो, एक सामने एल बटे के है कि नहीं, तो लंब बटे कर्ण, तो हम कहेंगे कोस बराबर तो आधार बटे कर्ण, समझिए ना। अब टेन बराबर लंब बटे आधार, नहीं याद हो गया? सबकी याद हो गया ना। खाली अपने दिमाग में फिट रखना है लाल बटे का, और इसको याद रखना पड़ेगा इसका कहाँ कहाँ सीट है। तो साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, समझ गए ना। इसको घर पर जो है शुरू में बच्चा का बोलने में बड़ा दिक्कत होता है, बोलने ही नहीं आता है। और ज़्यादा नहीं, आप घर पर खाली बोलने के लिए आज कंप्लीट हो जाइए कि साइन थीटा कोस थीटा है ना, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। अब हम कहेंगे कि अच्छा वो तो जान गए, अब बता दो, ये तो आप जान गए, यहाँ पर लिख दिए आप कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही ना ऐसे। और इसी तरह से कोस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, यानी कि एच, समझ रहे हो ना। चाहोगे तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो कि लंब बटे है ना कर्ण, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना आप। ना तो दोनों लिख लीजिएगा ऐसे, कोई दिक्कत है यहाँ पर? रुक जाइए एक मिनट, अभी सब बता रहे हैं हम। तो बताओ यहाँ पर भी तुम लिखोगे ना आधार बटे कर्ण। अब बताइए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसका? कोसेक थीटा का। किसका? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का एक उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी इस तरह से कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, अब बताइए कोट थीटा बराबर
आधार बटे, याद हो गया। पहला पॉइंट जो है सबको की याद हो गया। बताइए हार्ड लग रहा है कि हल्का है? हल्का है ना। अब इसी जो लाल बट्टे कका है, इसी पर हम पूरा सूत्र के लेके चलेंगे। अब अभी एक और सूत्र याद करवा देते हैं, वो लगले बढ़िया रहेगा, समझ गए ना। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरा सूत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला सूत्र की हम बात करते हैं कि वो सूत्र कैसे याद होगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लाल बट्टे यानी कि लंब कर्ण आधार इस सब के छोड़ देंगे, अब दूसरा पॉइंट से चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर टाइप 1 आप लिख दीजिएगा जरूर कि टाइप है ना, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये टाइप 1 सूत्र हो गया, ठीक ना। अब हम कितना, तो टाइप 2 याद करने वाले हैं। समझ में आ रही है ना? दिक्कत होगा तो बोलना, क्योंकि ये किसी से मतलब नहीं है, इसाफा अलग मैथ है। ऐसा नहीं इसमें देखना है कि सर हम तो पीछे आए थे, हम बेसिक क्लास जो है ना, बेसिक क्लास नहीं किए थे तो हमको तो दिक्कत होगा। कोई अति दिक्कत होने का जरूरत नहीं है, यह बेसिक क्लास हो रहा है त्रिकोणमिति के, क्योंकि कोई भी मैथ में नीचे जो है आप 10th क्लास से नीचे त्रिकोणमिति कहीं नहीं पढ़ना है, नहीं ना। ये डायरेक्ट त्रिकोणमिति के उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ये 10 में से होवे किया है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम टाइप है ना, टाइप 2 जो है क्या करेंगे, बताएंगे सूत्र, ठीक है। तो चलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा एकदम बढ़िया से। साइन थीटा इनटू, ठीक है, कोसेक थीटा। अब ध्यान से समझिएगा खूब बढ़िया से। ये जो है हम इसका नाम धरे हैं गुन्ना वाला। क्या नाम धरे हैं? गुन्ना वाला। जब हम आपको बोलेंगे बउआ गुन्ना वाला सूत्र बताओ, त्रिकोणमिति के गुन्ना वाला सूत्र बताओ, अगर हम लंब कर्ण वाला बात करेंगे तो ये सब बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। और जहां हम बोलेंगे कि गुन्ना वाला सूत्र बताओ, तभी हम इसका नाम क्या धरे हैं? गुन्ना वाला नाम धरे हैं। क्या नाम धरे हैं? हाँ, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं गुन्ना वाला। अब बताइए गुन्ना वाला इसलिए नाम धरे हैं क्योंकि देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों में गुन्ना होला है ना, ये बिंदु है ना, तो समझ जाइए कि क्या है, ये गुन्ना है, समझ गए ना। तो साइन थीटा और इस सब में जो है गुन्ना इसी तरह से यहाँ बिंदु ही देवल जाता है। अब दशमलव मत समझना, समझ गए ना। अब चलिए ये देखिए एकदम सीधा सीधी गुना हो रहा है, इससे गुना होगा सीधा सीधी, इससे गुना होगा सीधा सीधी, इससे गुना होगा सीधा सीधी, बराबर 1। समझ में आ गया? सब में गुना कर ले चल जाओ, बराबर 1 हो जाएगा। हाँ, सीधा सीधी, समझ गए। अब चलिए बताइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, चलिए सेक थीटा अथी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर। बताइए, ये भी सूत्र जान गए ना। जब एक सूत्र आप जान गए तो देखिए अब और जानोगे। देखिए कैसे, क्योंकि आप जानते हैं गुना वाला हम पहले ही बता दिए हैं कि यदि मान के चलिए, देखिए जैसे में यहाँ पर हम साइन थीटा से बात करते हैं, ठीक ना, साइन थीटा बराबर, तो ये बताइए ये कोसेक थीटा बोल रहा है भाई 1 बोल रहा है, कोसेक भाई मेरी तरफ आ जाओ, तो ये कहता है आ रहे हैं भाई, ये पट्टी हम गुना में है, वो पट्टी हम भाग में हो जाएंगे। चलिए अब बताइए, इस सूत्र से भी 2 सूत्र बनेगा यहाँ। तो अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आगे बात समझ में, इसी तरह से सब के लेंगे। तो चलेंगे अब हम कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अपना सूत्र आपको खुद घर पर बना लेना है, समझ गए, एकदम खूब बढ़िया से लिखिएगा। तो अब हम चलेंगे कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अब चलेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। बोलिए, यही याद हो गया। अब चलेंगे हम टेन इंटू कोट, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, चलिए तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। अब यहां पर सब बच्चा को दिक्कत हो रहा है, तो देखिए वो कैसे याद करेगा। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर, पहले देखिए साइन थीटा बराबर, पहले दोनों में गुना करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यहां तक तो जान गया, ठीक है, यहां तक जान गया। अब जो बच्चा के यहां पर निकालने में दिक्कत उसको हो रहा है, सर हमको निकालने नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा का दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो कि किसी को दिक्कत हो रहा है, तो देखिए वो कैसे याद करेगा। साइन थीटा बराबर, यहाँ ना कुछ है तो 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अब एक उल्टा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर कोट थीटा बराबर, बताइए दो सूत्र हो गया ना, दो टाइप के याद हो गया बढ़िया से। तो आपको के को याद हो गया, यानी कि 6 और 6 12, 12 को हो गया ना, अथी हो गया ना याद। तो चलिए यहाँ पर जो है 3 को इधर और 3 को इधर, तो हो गया ना। और फिर एगो चलिए, एक को शुरुआत वाला ई वाला चलिए, है ना। तो लगभग आपको 12-13 गो सूत्र आपको याद हो गया। लंब कर्ण वाला भी याद हो ही गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत। कल हम आपको जो है अगला दिन जो हम बताएंगे, नेक्स्ट दिन जो बताएंगे आपको ये बताएंगे कि कौन